जा तो इसका मतलब पोल्ट्री फार्म वाले में क्या है कि एक तरह से ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब उस समय निकाल के एक बार अपने यहाँ मतलब एरिया में जहाँ भी हो, जिसका मार्केट जैसा हो, उस हिसाब से उन्हें देख के लेना। बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन परेशानी का मतलब वही साफ सफाई इसमें सबसे बड़ी। एक अच्छे डॉक्टर से, जो कि बढ़िया डॉक्टर हो, झोला छाप डॉक्टर में राजकीय पशु चिकित्सालय वाला है, जो बहुत जानकार आपके एरिया के हों, उनसे हम इसकी इलाज करना और तुरंत ट्रीटमेंट करवा दें स्टार्टिंग फेस में। जी जी। जी। और टीकाकरण भी होते हैं जानकारी हाँ, टीकाकरण होते हैं। वैक्सीनेशन। हाँ, वो होता है एचएस गला घोटू का होता है, फिर लंपी होता है, फिर खुरपका एलएसडी का होता है, मुंह पका वो जो होता है। तो इस डॉक्टर के संपर्क से अपने पशु को टीकाकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। 12,000 कमाने के चक्कर में, जी। 15,000 कमाने के चक्कर में चले जाते हैं दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अ, और वहाँ जाके 12-12 घंटे, कभी कभी तो ऐसा होता है ओटी के नाम। कहा गया है कि अगर हौसले मजबूत हों तो मंजिलें बहुत जल्द मिल जाती हैं। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं गाजीपुर ज़िले के उचौरी गांव में, और आज हम मिलेंगे एक ऐसे युवा पशुपालक से जिन्होंने एमएससी की पढ़ाई करते हुए पोल्ट्री फार्म भी चला रहे हैं, साथ में डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं, और बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट है इनका, काफ़ी शानदार मैनेजमेंट है। अभी इन्होंने 5 गायों से अपने फार्म की शुरुआत की है, और आगे चल के इनका प्लान है कि 20 गाय कम से कम अपने फार्म पे रखेंगे। इनका दूध 38 से 40 रुपये लीटर के हिसाब से जाता है। दूध कहाँ बेचते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन गायों को, कितने लोग मिलके इस गायों को, इतनी गायों को देख लेते हैं। कहा गया है कि अगर हौसले मजबूत हों तो मंजिलें बहुत जल्द मिल जाती हैं। तो काफ़ी टैलेंट और काफ़ी लगनप्रिय कर्मठी व्यक्ति हैं, और इनके बारे में जानेंगे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और इनके अनुभवों को सुनेंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए इस युवा पशुपालक से मुलाकात करते हैं और इनके अनुभव के बारे में, इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर, आपका भी। मेरे फार्म का नाम अभिषेक डेयरी फार्म है, और ये फार्म सैदपुर के अंतर्गत मठुचौरी में आता है, और ये सैदपुर गाजीपुर के ज़िले में है। कितने दिनों से ये फार्म आप कर रहे हैं? ये फार्म हम 6 महीने से कर रहे हैं। 6 महीना से स्टार्ट किया? जी जी जी। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले भी मेरा मतलब बिजनेस ही था, ये पोल्ट्री फार्म था, और ये मतलब फिश फार्मिंग है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है सर? तो जी, मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो गया, एमएससी फर्स्ट ईयर मेरा है। एमएससी कर रहे हैं? जी। एमएससी कर रहे हैं, और कैसे मन में आया कि हम डेयरी सेक्टर में ही आए? दरअसल जो है, एक तरह से कहा जाए तो इसमें मतलब पशुओं के प्रति मेरा रुझान रहा है, और इसमें मतलब एक तरह से गौ सेवा को लिया जाए तो मेरे पिताजी के आदेशानुसार ये कार्य किया गया। जी जी। कितनी गाय हैं अभी? अभी मेरे पास 5 गाय हैं। 5 गाय, 1 बच्चा है। 5 गाय हैं। जी हम देख रहे हैं कि आपका जो शेड है, जी जैसे मुर्गी फार्म जो होता है, जी 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 उसी तरह से बनाया गया है। जी। तो क्या इसमें मुर्गी फार्म भी चला रहे थे क्या आप? हाँ, मेरा पोल्ट्री फार्म था, और इसके बाद भी मेरा 4 किलोमीटर बाद पे मेरा 3000 बर्ड्स का पोल्ट्री फार्म भी चलता है। जी। तो क्यों बंद कर दिया पोल्ट्री फार्म? व्यस्तता होने के कारण यहाँ पे से मेरा घर नज़दीक है, और यहाँ पे डेयरी फार्म, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म में सेटलमेंट हो गया। पोल्ट्री फार्म भी चलाते हैं कहीं और पे? जी 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 जी। अच्छा, आप दोनों काम कर लिए। हाँ। डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ में पोल्ट्री फार्मिंग भी। जी। मुनाफा किस में ज़्यादा है? एक तरह से लिया जाए तो इसका मतलब पोल्ट्री फार्म वाले में क्या है कि एक तरह से ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब मंथली वाले पे है, और इसका क्या है कि रोज़ का इनकम हो जाता है। अच्छा, ये पर डे का है? जी जी और जी। वो आपका जब बच्चा तैयार होता है हाँ, उसके उसमें बाद हाँ। आता है। जी। एवरेज की बात करते हैं, ऑन एवरेज किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है? मेरे समझ से डेयरी फार्म में भी है, और पोल्ट्री फार्म में भी। पोल्ट्री फार्म में थोड़ा सा रिस्क होता है, रेट को लेकर इशू हो जाता है, और डेयरी वाले में जो किया कि दूध वाला जो है, इसमें तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेगुलर जो है। अभी कितनी गाय हैं सर आपके फार्म? हमारे पास अभी 5 गाय है। 5 गाय हैं। लगती हुई 5 गाय है। इन 5 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं? वो 1 कुंटल 7 किलो हो जा रहा है। इन 5 गायों से 1 कुंटल 7 किलो आपके दूध का उत्पादन जी। हो रहा है। इसमें 2 पशु जो कि आज के डेट में गाय खरीदना और रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जी। समस्या आती है दूध बेचने की। हाँ। क्योंकि डेयरियों की भी हालत देख रहे हैं हम, खस्ता होती जा रही है। डेयरियों का रेट जो है काफ़ी पिछले कुछ महीनों से घटता ही जा रहा है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। जी। तो कहाँ दूध बेचते हैं और किस रेट में आपका दूध बिक जाता है? मेरा दूध 40 रुपये लीटर जाता है, और एक बटारा मतलब दूध वाला है, वही लेके जाता है। मेरे यहाँ खुद की समिति होने वाली, जो कि मैं आपसे पहले बताया था। जी जी। पराग का मेरा मिल्क कलेक्शन सेंटर खुलने वाला है, सारा कुछ हो गया है, बस वही जो जब मशीन बैठ जाए, जी जी। सर्वे वर्वे सब कुछ हो गया है। जी। जी।
क्या खिलाते हैं आप इनको, खान पान में क्या देते हैं? मैं इसके पहले शीतल वाला का- मैं इसके पहले शीतल फीड खिलाता था, अभी मैं माँ डेयरी फार्म का फीड खिला रहा हूँ। अभी माँ डेयरी खिला रहे हैं। जी जी जी। तो दोनों फीड में क्या डिफरेंस लगा, कौन सा बेस्ट लगा फीड आपको? में डिफरेंस का मतलब कि दोनों फीड अपनी जगह, दोनों कंपनियां सही हैं। रह गई बात कि थोड़ा सा इसमें मैं नया फीड खिलाना चालू किया हूँ, रिस्पांस अभी मुझे कुछ मिल रहा है। उसके पहले मैं शीतल ही खिलाता था। थोड़ा सा रिपीट ब्रीडिंग को लेकर मैं इस पे माँ डेयरी पे थोड़ा सा सर्च करना चाहता था कि मतलब सक्सेस है या नहीं सक्सेस है। जी। अ, कितने गायों से आपने फार्म की शुरुआत की थी? जब आपने फार्म को स्टार्ट किया था तो कितनी गाय लेके आए थे? हम एक गाय लाए थे स्टार्टिंग में, कौन सी गाय है? वो दूसरी वाली। बीच वाली जो गाय है? जी जी बस जी। आइए उसको देखते हैं हम लोग। ये वाली। हाँ ये वाली। कहाँ से गाय लिए थे, कितने में लिए थे? ये मैं व्यापारी से ही लिया था। जी। हाँ। कितने में लिए थे सर? इस गाय को मैंने 58,000 में लिया था। सारा कुछ मतलब एक्सपेंसिव खर्च देखते हुए 58,000 में पड़ ये गया। 58,000 में आपके यहाँ आगे पड़ी थी। जी। और फिर कितने दिनों के बाद आपने गाय खरीदा? फिर उसको 2 महीने बाद मैंने गाय खरीदा। कौन सी गाय ली? ये गाय। ये काफी शानदार गाय है। जी। कितने में लिए थे सर इसको? ये गाय मेरी पड़ गई थी 85,000 की। 85,000 की। जी। कहाँ से लिए थे इसको? ये मैं अपने मेरे पिताजी के एक मित्र हैं, उनके थ्रू लिया था। वो अमर उजाला के पत्रकार हैं, उनके थ्रू, उनके यहाँ से लिया था मैं। वो पंजाब से इसकी बाछी लाए थे। अच्छा, बहुत से नए पशुपालक वीडियो देखते हैं और प्रेरित हो जाते हैं जी गाय को खरीदने के लिए जी या फिर गाय रखने के लिए। जी। तो आपके अनुभव के अनुसार गाय हमें कहाँ से खरीदना चाहिए? गाय देखिए, हमें जो भी है उस समय निकाल के एक बार अपने यहाँ मतलब एरिया में जहाँ भी हो, जिसका मार्केट जैसा हो, उस हिसाब से हमें देख के लेना चाहिए और अपने खुद जाके भ्रमण करके लेना चाहिए। क्योंकि ये जो व्यापारी और दलालों के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना चाहिए। बताते कुछ और हैं, होता कुछ और है। और जो रेट की बात करें हम, तो वो बहुत ज़्यादा ही कमीशन ले लेते हैं। अगर कमीशन भी लेते हैं तो साफ़ सुथरी बात नहीं बताते हैं। जी। हम अपना स्वयं जाके देख लें और खूटा के गाय अधिकतर हो सके तो ले लें। किसान के यहाँ से? जी, किसान के यहाँ से। बहुत से लोग जाते हैं मंडियों में गाय खरीदते हैं, बोलते हैं कि खोजना नहीं पड़ेगा और आसानी से हमारे मन के अनुसार जो है मंडियों में गाय मिल जाती है। वहाँ चीट और गेम दोनों होता है। जी। एक तरह से दूध, अब हम मंडी वाले के यहाँ जाके एक बार किसान का गाय रहेगा तो हम कह सकते हैं भैया आपकी गाय कम दूध दे रही है, इतना दूध उत्पादन कर रही है। और रही बात कि इस गाय का दूध जो मायने रखता है, तो मेन पशु पालक को जब अगर पशु बढ़ाना है तो अच्छी गाय और अच्छी नस्ल ब्रीड रखे, ताकि कि मतलब उसका दूध का उत्पादन अच्छा हो सके। जी जी। ये गाय देख रहे हैं सर, काफी छोटी नस्ल की है और इसकी अडर क्वालिटी काफी शानदार है। जी। कौन किस नस्ल में है ये गाय? ये एचएफ और जर्सी में क्रॉस है। अच्छा अच्छा। जी अब तो साहिवाल का भी अंश है। जी, कुछ साहिवाल है। कितना दूध कर रही है अभी? इस समय 5 दिन का बच्चा दी, ये 25 लीटर कर रही है, 25-25 लीटर। कहाँ से लिए थे इसको? ये हम बिहार से लाए थे, बिहार से लाए? भभुआ कैमूर से। कितने में पड़ी थी सर? ये गाय हमें पड़ गई थी सारा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेके 87,000 की। 87,000 में गाय आपको पड़ी है? जी जी, दूसरी है। जी। तो इसको आप किसान के यहाँ से लिए थे या व्यापारी के यहाँ नहीं, से? किसान के यहाँ से हम लिए थे। वो भी रखे थे गाय, वो मतलब बाहर से ही मंगाए थे इसे, फिर वो किसी कारणवश मुझे दे दिए। जी जी। जी जब फार्म की शुरुआत की आप, जी तो किस तरह की समस्या आई आपको? क्योंकि युवा नया होता है, अनुभव नहीं होता है जी और वो फार्म में आ जाता है तो सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फार्म को आगे बढ़ाता है, जैसे जैसे समय देता है, जी। उसका अनुभव भी बढ़ता जाता है। तो जब आपने शुरुआत किया जी। तो कुछ परेशानियाँ आई होंगी। हाँ। तो वो परेशानियाँ क्या थी? देखिए, अगर करने वाला आदमी रहे तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन परेशानी का मतलब वही साफ़ सफाई इसमें सबसे बड़ी बात है। जी। और देख रेख और अच्छा चारा, अच्छा ब्रीड, यही फीड ब्रीड मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ हम लेकर चलें तो बहुत बेटर होगा। जी। कुछ परेशानी नहीं है। कैसे चुनाव करें ब्रीड का? नस्ल अच्छी होनी चाहिए, एचएफ में रहे, परसेंटेज में गाय रहे और दूध मतलब उसका मतलब अच्छी नस्ल रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो दूध करेगा पशु। जी। पशु अच्छा रहेगा तो अच्छा खाना पीना भी, मतलब उसका डाइट चार्ट जो होगा और अच्छा फीड दिया जाएगा। जी जी। हाँ, मार्केट में बहुत सारे फीड बिक रहे नई हैं। गाय खरीदते समय हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर कोई पशुपालक जाता है गाय खरीदने के लिए जी। तो वो किन बातों को ध्यान दे और क्या देख के पहचाने कि ये गाय दूध वाली है? पहले तो किसी लालच में ना आए, किसी व्यापारिक चक्कर में अपने यहाँ जाके वो उस गाय को खोजे और उस गाय को खोजने के बाद अगर वो पशु पसंद आता है तो उसके यहाँ 2-3 टाइम, कम से कम 3 टाइम तो दुआ ले, जी उसका बाट देख ले, उसका जो मिल्क वेन होता है वो नस देख ले। जी फिर पशु कैसा है, सही है, लग रहा है, मतलब टांग हाथ नहीं उठा रहा, मतलब लगने में सही हो पशु। जी जी। हाँ। और नस्ल की पहचान कैसे करें? नस्ल की पहचान जो है कि एचएफ ब्रीड मिले या तो साहिवाल एचएफ क्रॉस ले ले। जी जी। जो अच्छी चीज़ होती है वो अपने में एक अलग रंग दिखलाती है। रंग दिखलाती है। जी अ, बहुत से फार्म पे हम लोग विजिट करते हैं, एक बीमारी है थनैला, मेस्टाइटस। और थनैले की समस्या से किसान काफ़ी परेशान रहते हैं जी और बहुत सारी दवा भी करते हैं, उसमें काफ़ी नुकसान होता है, दूध भी कम हो जाता है, कभी कभी हमने देखा है बाढ़ भी चला बाट भी जाता है। चला जाता है। जी। तो ये बीमारी कैसे होती है
और इसे बचाव के क्या उपाय? इसके लिए वही साफ सफाई जो होता है वो मैनेजमेंट के ऊपर है। पहला काम कि उस पशु अगर बड़ा ऑर्डर का, अच्छा ऑर्डर का है, तो उसको हम मैट पे रखें। मैट पे रखने के बाद उसकी मैट की सफाई होनी चाहिए। जी जी दूसरा काम फार्मल्डिहाइड हो गया, दवा छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर जो जिसे चूना कहते हैं, चूना का हफ्ते में छिड़काव कर दें। और पशु के अगल बगल जो भी साफ सफाई होनी चाहिए। जी। जी और जिस गाय को मास्टाइटिस हो गया है, जी सनैला हो गया है, जी जी उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट पहला काम कि उसे घरेलू उपचार से कर दें। अगर घरेलू उपचार तो तुरंत डॉक्टर से, जो भी है अच्छे डॉक्टर घरेलू से। उपचार में क्या सर बताइए, थोड़ा सा विस्तृत बताइए, घरेलू उपचार में क्या दिया जाए? घरेलू उपचार में वही एलोवेरा, हल्दी, वो जो मरीच वगैरह सब जो होता है जी वो सब किया जाए। लेकिन अगर ये थनैला से, अगर हम कहने का मतलब कि अगर इसको हम हल्के में इस बीमारी को लेते हैं तो बाढ़ चला जाता है। तो इस एक अच्छे डॉक्टर से, जो कि बढ़िया डॉक्टर हो, झोला छाप डॉक्टर ने, राजकीय पशु चिकित्सालय वाले जो बहुत जानकार आपके एरिया के हों, उनसे हम इसकी इलाज कराएं और तुरंत ट्रीटमेंट करवा दें स्टार्टिंग फेस में। जी जी। जी और टीकाकरण भी होते हैं जानवर हाँ, के? टीकाकरण होते हैं। वैक्सीनेशन? हाँ, वो होता है एचएस गला घोटू का होता है, फिर लंपी होता है, फिर खुरपका एलएसडी का होता है, मुंह पका वो जो होता है। तो इस डॉक्टर के संपर्क से अपने पशु को टीकाकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। और सर एक किसान जो होता है, जी जो पशुपालक होता है, जी जी बहुत पैसे वाला नहीं होता है, वो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के जो है कि गाय को खरीदता है। जी और कभी कभी क्या होता है, बीमारियां होती हैं और गाय एक्सपायर कर जाती है जी और किसान को काफी नुकसान होता है। जी तो बहुत से हमारे जो सरकारी अस्पतालों की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से जो है या सरकार की तरफ से उनका इंश्योरेंस होता है, बीमा। जी तो उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताएं, किस प्रकार से हमारे पशुपालक जो है बीमा करवाएं और बीमा करवाने में कितना खर्च होता है और जब क्लेम उनका जो होता है जी वो जी कितने दिनों में उनको मिल जाता देखिए, सबसे पहले इसमें जो बात करते हैं बीमा का, तो मेरे यहाँ सारे पशुओं का बीमा हो चुका है, इंश्योरेंस। है? जी ये गवर्नमेंटेड इंश्योरेंस होता है, राजकीय पशु चिकित्सालय से होता है। और इसका 60,000 रुपया मिनिमम मतलब मिलता है। एक गाय का 60? 60,000, 600 रुपया इसका सलीना रिन्यूअल लगेगा जी उसी डेट पे। और ये मतलब अगर गाय आपकी कैजुअलिटी एक्सपायर होती है तो 3 महीने के अंदर पेमेंट आता है। और वो मतलब टैग होगा इसके कान का, लेकर जाते हैं लोग। मतलब जब एक्सपायर करेंगे तो नंबर रहेगा, उस पर कॉल करेंगे तो वहाँ से मतलब वो सब आते हैं डॉक्टर वगैरह। तो क्या आते हैं फिर आके पोस्टमार्टम करते हैं? पोस्टमार्टम के बस कान काटेंगे, आपका पास मतलब पशुपालक और पशु का फोटो खींचेंगे, जी। वही अपलोड कर टैग देंगे। लगा होता है उसी को ले जी जाते हैं। जी 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 तो इससे कुछ राहत मिल सकती है किसानों को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो बीमा भी कराना जरूरी बहुत है। कंपलसरी है। बीमा और वैक्सीनेशन दोनों ही कंपलसरी है। और नए पशुपालक जो डेयरी फार्म में आना चाह रहे हैं, जी, और किस प्रकार से आए, कैसे तैयारी करके आए ताकि उनका जो है फार्म कहने का सक्सेस मतलब हो? अगर उनके अंदर ये करने की क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी आएँ। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो लोग करेंगे 1 घंटा 2 घंटा समय देना होता है, 2 घंटा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस पर हमेशा समय देना होता है। पशु का मतलब कि एक पशु लाएं, 2 पशु अगर करना है इस बिजनेस को, अगर डेयरी फार्म में, तो बड़े पैमाने से करें। कम से कम अपने यहाँ 5 पशु लाएं, वो भी 20+ लीटर वाली लाएं। जी ये 100 लाख 2 लाख वाले में मतलब 2-4 पशु लाकर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 पशु लाएंगे तभी उनको इनकम समझ में आएगा। अब बहुत से हमारे युवा प्राइवेट नौकरी की तरफ रुझान करते हैं, 10-12 हजार कमाने के चक्कर में, जी 15 हजार कमाने के चक्कर में चले जाते हैं दिल्ली, बम्बई, गुजरात, और वहां जाके 12-12 घंटे, कभी कभी तो ऐसा होता है ओटी के नाम पे वो लगातार 36-36 घंटे काम करते हैं। जी तो वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अपना बिजनेस जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक तरह से हम अपने इस काम के खुद के मालिक हैं। यहाँ मुझे मतलब कहने का मतलब मैं अपना काम या तो बना रहा हूँ या तो बिगाड़ रहा हूँ। जी तो मैं इसे जितना बढ़िया मैनेजमेंट करूंगा और जितना बढ़िया इनका देख रेख करूंगा, उतना आगे जाके मजा। अगर शुरू में हम गाय को ही मतलब परेशान किया तो बाद में ये हमें बाद में परेशान करें, रिपीट की ब्रीडिंग से फिर नहीं खाएगी, टूट गई गाय, फिर परेशान होगी, तो मतलब दूध नहीं देगी। तो इस पर ध्यान देना बहुत कंपलसरी है। और अपना काम स्वयं करें, तो 4-5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार से कुछ होने वाला नहीं है। जी। आपने अभी नाम लिया सर रिपीट ब्रीडिंग का। जी ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, कभी गंभीर बीमारी है जानवरों के लिए। तो ये रिपीट ब्रीडिंग कैसे होता है, क्यों होता है? रिपीट ब्रीडिंग एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो कि यही इसी कारण से कई डेयरियां बंद हो जाती हैं जी और पशुपालक बेचारा पीछे हो जाता है। तो रिपीट ब्रीडिंग के लिए सबसे बड़ा बात यह है कि फीड सही हो। और फिर इसके बाद पशु के अंदर कोई जैसा मतलब एआई करने वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें भी मतलब जानकारी होनी चाहिए कि सिस्ट उस्ट ना बना हो मतलब ओवरी के अंदर। तो इसके लिए इनको दवा छोड़नी चाहिए। फिर इसके बाद जीपीजी लास्ट प्रोटोकॉल है, जीपीजी कराना चाहिए। या तो अच्छा फीड देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मिनरल मिक्सचर कंपलसरी इसमें। जी जी। हाँ हम देख रहे हैं सर, एक गाय जो है आपकी, जो सेकंड टाइम में आपने खरीदा था, काफी शानदार गाय है। जी 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 ऑर्डर क्वालिटी भी इसकी काफी शानदार है। जी इसको आपने कितना दूध निकाला था? इसमें हमने 35 लीटर निकाला था, मतलब 3 महीने बाद। मतलब जहाँ से हम लाए थे वहाँ 3 महीने मतलब बकेनाती मैं वहाँ से लाया तो 35 लीटर में दूध अभी था। ये गाय किस स्थिति में है? अभी ये मतलब 2 महीने की गाभिन है और 9 महीने उसका बच्चा उधर है। जी जी बछड़ा उसका बच्चा है 9 महीने का। ये अभी दे रही है 24
26 लीटर दे रही है। ऐसी गाय अगर कोई पशुपालक खरीदना चाहता है जी, तो उसे कितना पूंजी इन्वेस्ट करना होगा? कम से कम 1.25 लाख रुपया, 1,10,000 1,15,000 बढ़िया क्वालिटी में जाए 4 दांत में तो जी जी। कितने लीटर की गाय से हमें फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? 20+ लीटर। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे अनुभव कम है तो कम दूध वाली से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। तो कितने दूध वाली से स्टार्ट करना चाहिए? 20+ लीटर वाली से, 20+ वाली रहेगी। ताकि उसमें कुछ मतलब समझ में आएगा कि मेरा मतलब कुछ बच रहा है कैपिटल। डेयरियों की हालत हम देख रहे हैं कि डेयरियों की हालत काफ़ी खस्ता होती जा रही है। जी, और किस तरह से मैनेजमेंट करे किसान जो है कि उसके दूध का उचित मूल्य मिले, क्योंकि फीड की महंगाई हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़ती जा रही है। जी, चारे की महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है। भूसा अगर खरीदने जाते हैं तो वो भी 800 900 1000 रुपये कुंटल मिल रहे हैं। जी, और फीड का भाव पूछना ही नहीं। उस स्थिति में डेयरियाँ जब 30 रुपये 32 रुपये किसान का दूध लेती हैं, तो क्या करे, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट करे जिससे कि उसके दूध का जो है सही मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले? पहला काम कि किसान अगर इस मतलब कोई भी पशुपालक भाई इस बिजनेस को करना चाहता है तो सबसे पहले तो वो एक काम करे कि ट्रेनिंग कहीं से ले ले। जी बहुत कंपलसरी चीज़ है ये, क्योंकि बार बार डॉक्टर को बुलाना, उसके पास कैपिटल उतना रह जाएगा, जितनी बार डॉक्टर आएगा भाई अपना चार्ज लेगा वो। जी जी तो उसे ट्रेनिंग लेना चाहिए 2-3 महीने कहीं, जहाँ मतलब प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हो। जी तो दूसरा काम कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना डेयरी फार्म, तो मुझे डॉक्टर साहब कोई बोलस दवा बोले थे, तो मैं कहा कि बोलस काम था, तो उन्होंने बताया कि बोलस गोली को कहते हैं। तो इस हिसाब से जानकारी लेकर आए। तो दूसरी बात ये भैया कि सर कि जो पशुपालक है अपना मैनेजमेंट कैसे करे, तो अच्छी फीड खिलाए और कम से कम 40 का लीटर दूध उसका बिके, तब जाके उसके फायदा होगा कहीं। जी। जी, अभी आपका दूध किस रेट में बिक रहा है? मेरा दूध उस समय 38-38 का जा रहा 38 रुपये है। जा जी, रहा है। तो इन 5 गायों को रखने में कितना खर्च आपका लग जा रहा है? 5 गायों का वही मतलब अगर अच्छे से हम देख रेख करें सारा, मतलब मंथली कैलकुलेशन करें तो वही 25 से 26 हज़ार मतलब आ जाता है खर्च। 25,000 में आप इन गायों को खिला लेते हैं। जी, जी, जी। और दूध कितने का बेच देते हैं सर? वही महीने का मतलब मान लीजिए एक तरह से अभी तो उसी 38 वाले रेट में जा रहा है, तो वही 60-62 हज़ार का दूध भी जा रहा है। मतलब लगभग 50-60% आप बचत ले हाँ, रहे हैं। बच रहा है। हाँ, इसमें इसमें 50% का चारे है। का भी ऐड नहीं कर रहे हैं, चारा का भी खर्च अगर काट दिया जाए जी, तो 50% जो है हाँ, आपकी बचत हो जा रही है। जी, तो हरे चारे पे बात करते हैं। हाँ, हरा चारा आपके जानवरों को मिलता है? हाँ, हाँ, पूरा एकदम फील्ड है पूरा मेरा हरा चारा का ही। जी बरसिंग है, चिकलेट घास है, यहाँ तक कि नेपियर ग्रास है। जी जी। अभी तक मतलब 12 मासा हमको हरा चारा दे हरा देते चारा हैं। मिल जाता है। जी, और जिस समय अगर हरा चारा नहीं मिलता है उसकी पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं? अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि हरा चारा नहीं मिला है, हरा चारा मिल जाता है। अब बकिया है तो यही फीडर बढ़ा देते हैं। मिनरल वगैरह भी देते हैं? हाँ, मिनरल में देता हूँ। कौन सा मिनरल देते हैं? मिनरल एक चिलेटेड कंपनी का आता है, एग्रीमीन पहले देता था, अब इस समय CRS और केमिन का प्रोडक्ट बेस्ट चल रहा है। जी। केमिन के लिए ही मतलब लाना है। केमिन मंगाएंगे। जी, केमिन मंगाए। और डिवार्मिंग डिवार्मिंग कितने दिनों में करते हैं? हर 3 महीने बाद। 3 महीने पे डिवार्मिंग कर देते जी, हैं। क्या लक्षण जानवर दिखाई देते हैं कि अब वो डिवार्मिंग करने के योग्य हो गए हैं? उनका अब जो उन्हें डिवार्मिंग कर देना चाहिए। उनका जो गोबर होता है पतला होता है, आग से मतलब पानी रहता है, जी और वो खाने में मतलब चारा में दरदरा मतलब गोबर में आने लगता है। जी। जी, तो अभी आगे का क्या प्लानिंग है? 5 ही गाय रखना नहीं, है या नहीं। फिर इन्हें और बढ़ाना है? फील्ड में लोग लगे हैं, गायों के लिए अच्छे अच्छे लोगों से बात चल रही है। जब गाय अच्छा मिल जाता है तो 2-4-5 गाय जैसा होगा वैसा आ जाता है। मतलब बढ़िया गाय मतलब मिलने के बहुत सारी चीज़ मिल रही है, लेकिन हमें क्वालिटी में गाय चाहिए, जी। क्योंकि लंबे समय तक वो दूध दे और दूध का पैसा मुझे समझ में आए। इसलिए मैं अच्छी गाय लेने के लिए और भी मतलब कितना मेरा गाय बढ़ाएंगे? कितना गाय रखेंगे? मैं अपने यहाँ अभी मतलब मेरे सेट के हिसाब से अभी मैं 20 गाय रखूँगा। 20 गाय रखना है। 15 गाय और बढ़ाना है मुझे। इन 5 गायों को मैनेजमेंट के लिए कितने वर्कर रखे हैं या फिर आप खुद करते हैं? मेरा एक है मतलब नौकर, अभी वो मतलब 3-4 किलोमीटर दूर पे है, वो दोपहर में देख लेता अगर मैं नहीं रहता हूँ फार्म पे तो। फिलहाल आप और वो मिलकर इसे चला रहे हैं। हाँ, हाँ, गाय बढ़ाएंगे तो फिर लोगों की जरूरत होगी। हाँ, हाँ, मशीन वगैरह सब कुछ होता रहेगा, बस पशु बढ़ाने वाले हैं। वही डेयरी मेरी आने वाली, डेयरी के बाद फिर आराम से। कौन सी डेयरी लगाने वाले? मैं पराग का ले रहा हूँ। पराग की डेयरी लगाने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप